श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 30वां। अनेक प्रकार के यज्ञों का जो योगियों द्वारा किए जाते हैं उनका प्रभु वर्णन कर रहे हैं। यहाँ एक और विधि यज्ञ की बताते हैं और इसके बाद इस गणना को समाप्त करते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। कहते हैं भगवान और दूसरे अन्य जो है कर्मयोगी नियत आहार करके प्राणों को प्राणों में ही होम देते हैं। यह सभी जिनका ऊपर वर्णन हुआ है यज्ञ के जानने वाले हैं। इनके पाप यज्ञ के द्वारा क्षीण होते हैं। तो जितने भी यज्ञों का वर्णन किया है अनेक प्रकार के, तो वे सभी इनके द्वारा योगी लोग अपने पापों को क्षीण कर लेते हैं और यज्ञ के जानने वाले हैं। यज्ञ के जानने वाले यज्ञ का रहस्य जानते हैं। यज्ञ का रहस्य क्या है? त्याग। निष्काम भाव से जो भी इतनी क्रियाएं बताई हैं वे सब निष्काम भाव से प्रभु को पाने के उद्देश्य से करते हैं, प्रभु को अर्पित कर देते हैं। इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया हो, यदि वो प्रभु के अर्पित है तो वो सब यज्ञ कहे जाते हैं। कोई भी कामना नहीं, भगवान के लिए किया जा रहा है, प्रभु को अर्पित है। यज्ञ की एक और विधि कहकर इस गणना को समाप्त करते हैं। ये 30वें श्लोक में भगवान ने एक और विधि बताई है कि योगी का आहार विहार यानी भोजन, आसन और निद्रा ये सब संयमित होती हैं। तो इनके आचार विचार ये सब विहार भी जो कुछ करते हैं वो सब संयमित रहते हैं, प्रभु की ओर ले जाने वाले रहते हैं। कुछ लोग भोजन में संयम करते हैं, परिमित मात्रा तथा गुणों वाला भोजन करते हैं। जैसे हमें सबको गुरुदेव ने बताया है कि कठोर तप नहीं करना, व्रत उपवास हमारी साधना में वर्जित है, लेकिन मनमानी भी नहीं खाना है। कैसा भोजन करना है? नियमित और गुणों वाला जो स्वास्थ्यवर्धक हो, परिमित मात्रा में हो। ये नहीं कि अच्छा लगा तो 4 की जगह 14 खा लिया, ऐसा नहीं कर। परिमित, कम अच्छा है तो भी उतना ही खाएंगे, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट पकवान है तो भी मात्रा उतनी ही रखते हैं। थोड़ा खाते हैं, जैसा खाना चाहिए वैसा ही खाते हैं। पूज्य शुक्लाचार्य जी कहते थे कि रोज व्रत करो। अब रोज व्रत कैसे करें?
रोज व्रत इसी तरह से किया जाता है। भोजन का इसी तरह से हम परिमित मात्रा में और गुणों वाला भोजन समय से करते हैं, तो यह नित्य का व्रत हो जाता है। हमारी जो जिह्वा इंद्री है वो संयमित होती चली जाती है। वैसे तो एक दिन के लिए लोगों ने व्रत कर लिया, बहुत कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, कठोर किया व्रत उपवास, लेकिन बाद में कुछ भी खाते रहते हैं। और दिन तो एक दिन का संयम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो नित्य प्रति का हम करते हैं कि मात्रा उतनी हो, संयमित, गुण वाला हो और समय से हम भोजन करें। ये हमारा नित्य प्रति करने से जिह्वा हमारी संयमित होती है, और यदि जिह्वा संयमित होती है तो अनेक जनेंद्रियां जो हमारी हैं वो भी संयमित होती चली जाती हैं। थोड़ा खाते हैं, जैसा खाना चाहिए वैसा ही खाते हैं, समय पर ही खाते हैं। भोजन के विषय में इस प्रकार का संयम करके वो प्राणों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। प्राण है, कामना करती, बार बार चाहते हैं, अच्छी चीज़ लगी तो बार बार, तो इस प्रकार वो उनको मनमानी नहीं करने देते, नियमित आहार करके। संयमित परिमित भोजन से प्राणों की उद्दंडता समाप्त हो जाती है। बार बार चाह नहीं करते हैं कि चाहे शरीर को नुकसान हो लेकिन अभी और चाहिए, तो ऐसा फिर वो उनकी ये उद्दंडता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का शरीरगत क्रियाओं पर अधिकार हो जाता है। इंद्रियां भी धीरे धीरे रास्ते पर आने लगती हैं। भोजन का संयम के साथ गहरा संबंध है। यदि जिह्वा पर कंट्रोल है तो हमारी और जो इंद्रियां हैं वो भी बहुत कुछ संयमित हो जाती हैं। तो भोजन का संयम के साथ गहरा संबंध है। इस प्रकार के संयम के द्वारा प्राणों का प्राणों में ही हवन कर देते हैं। इस प्रकार संयम करते हैं भोजन का और प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। तो यह जो श्वास क्रिया के बारे में है, श्वास आना और जाना, तो वे आने पर ध्यान देते हैं श्वास के और जाने पर नहीं ध्यान देते हैं। तो जब बहुत महाराज जी ने लिखा भी है कि श्वास क्रिया से मंत्र का संबंध जोड़ दो श्वास पे, तो इसी प्रकार से वे करते हैं। जब श्वास आते हैं तो मंत्र का जाप होता है, फिर दूसरी आती है, फिर जाप होता है। इस तरह उनका नाम जप चलता है और संयम होता चला जाता है। यह भी एक यज्ञ है। अंत में कहा कि यह सभी लोग जिनके यज्ञों की ऊपर चर्चा हुई है, तरह तरह के जो यज्ञ बताए हैं, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ और प्राणायाम यज्ञ आदि, तो ये जो है यज्ञ को जानने वाले, जो चर्चा हुई है यज्ञों की, वे यज्ञ को क्या जानते हैं कि ये जो सब क्रियाएं हैं वे यज्ञ स्वरूप हैं, यानी त्याग के लिए हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए, प्रभु के अर्पित हैं। जो भी क्रिया करते हैं, प्राणायाम आदि जितना भी यज्ञ बताया है, वो यदि भगवान के अर्पित है, भगवान की ही कामना है, तो वे सब यज्ञ हैं। जैसे प्राणों का प्राणों में होम कर देते हैं, और त्याग कितने बड़े बड़े महान लोगों ने किया है। दधीचि ने किया है, कोई स्वार्थ नहीं था, अपनी हड्डियों का दान दे दिया। और राजा शिव थे, उन्होंने भी अपने शरीर का टुकड़ा काट काट के जो है वो बाज आया था उसको दिया, तो कबूतर के बराबर। ये किस कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, कोई संसारिक कामना नहीं थी। तो सिया राम में सब जग जानी, तो भगवत भाव से ही उन्होंने जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग किया, बलिदान दिया।
ये सब यज्ञ के रहस्य को जानना ही यज्ञ है। यज्ञ का क्या रहस्य है? यज्ञ का रहस्य यही है कि त्याग, त्याग, कहीं संग न हो, आसक्ति न हो। कुछ करके कोई भी क्रिया हम जो करते हैं, पदार्थ का भोग करते हैं, उन सब में आसक्ति न हो, त्याग हो। तो यही है यज्ञ के रहस्य को जानना ही यज्ञ को जानना है। इस प्रकार से यज्ञ करना है, इष्ट के अर्पित करना है। कोई न कोई इष्ट तो रहता ही है। जब हम यज्ञ करते हैं, चाहे स्वाहा स्वाहा भी करते हैं, उसमें भी कोई न कोई देवता रहता है, चाहे प्रभु के रूप में हो, चाहे कोई देवी देवता हो। अन्यथा वो तो भस्म हो जाता है, ऐसे ही उस यज्ञ का कोई महत्व तो नहीं होता। खाली अग्नि में घी डालने से यज्ञ नहीं होता। देवता का आवाहन और उसके अर्पण करने से ही यज्ञ होता है। तो इस प्रकार का त्याग हमें उस इष्ट से युक्त कर देता है जिसके लिए हम यज्ञ करते हैं, जिस भाव से करते हैं। तो उसकी चेतना हम में प्रवाहित होने लगती है, हम उससे जुड़ जाते हैं। तो हमारा जो इष्ट है वो दिव्य होना चाहिए, दिव्य जो अविनाशी है, नित्य है। तो हमें उससे पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार का त्याग हमें उस इष्ट से युक्त कर देता है। उसकी चेतना हम में प्रवाहित होने लगती है। जैसे दो बिजली के तार जुड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही होने लगता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम हवन सामग्री करें, लाएं सब अग्नि जलाएं, ऐसा कुछ करें नहीं। कितने प्रकार के यज्ञ बताएं, कोई भी एक यज्ञ कर लेते हैं तो परमात्मा के लिए है सब। तपो यज्ञ भी है, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये मुख्य हैं। तो जो भी परमात्मा ने हमें दिया है, हर एक चीज़ का हम सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है? भगवान का मानना। अपना मानना दुरुपयोग है, और उसी का मानते हुए उसी को अर्पण करना है। जब कर्म कहते हैं, अतः कर्म को प्रभु के अर्पण किए बिना यज्ञ नहीं होता है। यज्ञेश्वर को अर्पण करना है अपने कर्मों को। 18वें अध्याय में भी कहा है, सर्व कर्माणि, सभी कामों को भगवान के अर्पित करना अनेक जगह का है। जब कर्म उसके अर्पण होता है, वो हमें यज्ञेश्वर से युक्त करने का साधन हो जाता है। हम उससे जुड़ जाते हैं। छोटा सा विकार है, प्रभु के अर्पित, प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञा का पालन हो रहा है। बस इतना ही तो करना। मेहनत तो उतनी ही लगेगी, कोई भी कार्य करेंगे। थोड़ी हमें भावना बनानी। जब कर्म उसके अर्पण होता है, वो हमें यज्ञेश्वर से युक्त करने का साधन होता है। कोई भी कर्म देखने सुनने से लेकर प्राण त्याग आदि तक यज्ञ हो जाता है। जैसा कि अभी उदाहरण दिया है दधीचि का और राजा बल शिवी आदि अनेक हुए हैं ऐसे महान पुरुष, तो वो यज्ञ हो जाता है। जब वो प्रभु अर्पण किया जावे, यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। इसे समझ लेने से इस अध्याय का तत्व जाना जाता है। बस अर्पण, मुख्य बात क्या है? अर्पण। जब हम अर्पण करने लगते हैं प्रभु को अपने कर्मों को, तो फिर हमसे अशुभ कर्म भी नहीं होते हैं। वो धीरे धीरे स्वतः ही कम होते चले जाते हैं। और एक समय आता है फिर शुभ ही शुभ होते हैं, क्योंकि प्रभु हमें संचालित करने लगते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि यह जो विभिन्न कर्मों को यज्ञ रूप में रखा है, रूपक बनाया है, सो उन कर्मों के यज्ञत्व को प्रतिपादित करने मात्र के लिए है। ये बताया है, यज्ञ रूप हैं सब, कितने भी यज्ञ बताए हैं, तो वो उनको भी बताया है। यदि हम भगवान से जोड़ देते हैं, प्रभु के लिए करते हैं,
तो वो सब हमारा खाना पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, त्याग आदि जितनी भी क्रियाएं हैं सब परमात्मा के लिए ही हो जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। कोई विशेष कार्य अलग से नहीं करना पड़ता है। नियत कर्म और नैमित्तिक कर्म से ही हमारा कल्याण हो जाता है। बस हमें भगवत भाव बनाना। अग्नि तथा आहुति ये दो ही तो बाह्य उपकरण होते हैं। एक अग्नि जलाई जाती है और एक आहुति, सामान जो उसमें डाला, तिल जौ आदि, ये दो सामान होते यज्ञ करने में। बाहर के जो अर्पण, बाकी तो एक कर्ता होता है, जिसके लिए किया जाता है। अतः प्रत्येक कर्म में इन दोनों की कल्पना की है कि ये जो भी हम कर्म करते हैं वो बिना अग्नि के और बिना आहुति के ही वो यज्ञ हो जाते हैं। तो इस प्रकार करने वाला भी ब्रह्म है, जिसके लिए किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। हर पदार्थ में ब्रह्म है, जो आहुति दे रहा है उसमें ब्रह्म है, अग्नि में ब्रह्म है। और फिर ये सब जब होगा, जिस पात्र से दे रहे हैं उसमें भी ब्रह्म है। तो फिर कर्म भी है, वो भी ब्रह्म है। जो अर्पण की क्रिया हो रही है ऐसे ऐसे भी ब्रह्म है। तो फिर प्राप्त क्या होगा? ब्रह्म ही प्राप्त होगा। जो भी हम कार्य करें यही भावना रहती है। तात्विक दृष्टि से यह कल्पना कोई विशेष महत्व नहीं रखती। तात्विक दृष्टि से जब हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि कर्म मात्र यज्ञ हो जाता है जब वह अर्पण किया जाए, बस इतना भावना रखना है कि बस प्रभु के लिए है, प्रभु की शक्ति से, प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए, बस भगवान को अर्पण, भगवान का कार्य। सीखने वाली बात यही है कि हमारे समूचे जीवन के व्यापार, सारे कलाकलाप, जितनी भी क्रियाएं हैं करते हैं, वे भी यज्ञ हैं यदि हम उन्हें समुचित निष्ठा से करते हैं और गहरी भावना से प्रभु के चरणों पर चढ़ा देते हैं, पत्र पुष्प की भांति। देखिए आ गया, स्पष्ट कर दिया एकदम महाराज जी ने कि हम कोई भी जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं तो उनको हमें समुचित निष्ठा से करना चाहिए, प्रभु के अर्पित करना है, बस इतना ही करना है। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते और का लागत है मोह। पास नहीं मेरा कहने को, सब कुछ तेरा तेरा है, भेंट करूं चरणों में तेरे, लगता क्या प्रभु मेरा है। मेरा क्या लगता है? आपकी वस्तु आपके चरणों में अर्पित, शक्ति भी आपकी है, वस्तु भी आपकी है। तो यज्ञ का विशाल रूप क्या है जो हमने ऊपर लिखा है? यह ब्रह्मार्पण योग यज्ञ का स्वरूप है। ब्रह्मार्पण, ब्रह्म को अर्पित। जहाँ भी त्याग है और किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए जिस त्याग के परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो सब यज्ञ है। इस प्रकार हम ब्रह्मार्पण योग करते हैं। यहाँ पर क्या है? कुछ चाह नहीं है, किया है जो कुछ है उसके बदले में कुछ नहीं चाहते, बस केवल आपकी भक्ति चाहते हैं, आपका प्रेम चाहते हैं। तो ये ऊंचा लक्ष्य है जिसके पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं है, तो वो लक्ष्य भी ऊंचा है। त्याग भी है, कुछ चाहना नहीं है, सांसारिक उपलब्धि नहीं, कोई भी कामना नहीं। जिस त्याग के परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, इसका फल क्या होता है? हमें परमात्मा के गुण आने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं और हम उससे युक्त होने लगते हैं। परिणाम यही होता है, हमारे अंदर दिव्यत्व होने, जागृत होने लगता है, निर्मल हो जाता है जिस कार्य से, वही यज्ञ है। जब वो देवों के लिए किया जाता है तो वह त्याग व्यक्ति को देवता बना देता है। जो हमारा इष्ट होगा उसी के गुण हमारे अंदर प्रकट होने लगते हैं, वैसे ही हम भी बनने लगते हैं। उससे भी व्यक्ति ऊंचा तो होता ही है,
मनुष्यत्व से देवत्व पर तो जाता ही है, नहीं दिव्यत्व तक पहुंचता है तो देवत्व तक तो पहुंचता है। तो क्यों हम ऐसा कार्य करें? हम अपना इष्ट, हमारा जो इष्ट है वास्तव में जिससे कोई बड़ा नहीं है संसार में, ब्रह्मांड में, हमारा वही इष्ट होना चाहिए जो हमें गुरुदेव ने बताया। ऊंचा तो होता ही, उससे भी ऊंचा ही होता है। जहाँ व्यक्ति निर्मल होने के लिए त्याग करता है और निर्मल होता है, वो भी तो यज्ञ ही है, कुछ तो आगे बढ़े। बस यज्ञ की कसौटी है त्याग, और उस त्याग के परिणाम स्वरूप पवित्रता, उज्ज्वलता, यज्ञ, ये सब आते हैं। यज्ञ विकास का तीव्र साधन है। तो मुख्य रूप से यज्ञेश्वर के लिए किए जाने वाला कार्य यज्ञ है। उसके निमित्त जो भी हम कार्य करते हैं, सहित कर्म, वे सब यज्ञ बन जाते हैं। और एक छोटे से छोटा भी कर सकता है, गरीब से गरीब, निर्बल, इस प्रकार निर्धन भी हो, कोई भी उसमें कुछ लगता ही नहीं। कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान होता है। भाव है हमारा तो कर्म हमारे शुद्ध होते चले जाते हैं। विशुद्ध भाव होना चाहिए। इसमें भी संदेह नहीं कि जितने ऊंचे लक्ष्य के लिए और जितनी ऊंची भावना से हम त्याग करेंगे, उतना ही वो हमें ऊंचा उठाने वाला होगा। देवत्व के भाव से करेंगे तो उतने ऊंचे उठेंगे, दिव्यत्व के भाव से उठेंगे करेंगे तो हम वैसे बनेंगे। तो जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही हम ऊंचे उठेंगे। देवता भी महान हैं, लेकिन उनसे तो महान हमारे प्रभु हैं, जो सब को अपने अधीन रखते हैं, सब उनके अधीनता में कार्य करते हैं, और सब उन्हीं के रूप है, कोई अलग थोड़ी ना है देवता। सब में परमात्मा ही विराजमान है। यदि हम उनमें भी भगवान का भाव बना लेते हैं प्रभु का, तो हमारा वो भी यज्ञ हो जाता है, वो कार्य भी उनके निमित्त किया हुआ भी कार्य। लेकिन यदि हम उनको भगवान से भिन्न मानते हैं, तब भेद बुद्धि हमारे कर्म को छोटा कर देती है, दिव्यत्व से छोटा कर देती है। तो इसमें संदेह नहीं कि जितने ऊंचे लक्ष्य के लिए और जितनी ऊंची भावना से हम त्याग करेंगे, उतना ही वो हमें ऊंचा उठाने वाला होगा। और त्याग भी कई प्रकार का होता है, कई कोटि का होता है। कोटि माने प्रकार। जिसे अपना समझे हुए हैं, समझे हैं, है नहीं हमारा कुछ, जो हमें प्राप्त है अथवा प्राप्त हो सकता है, उसी का तो त्याग होता है। कुछ प्राप्त है और कुछ प्राप्त होने की कामना है, अब ये मिल जाएगा, वो तो कामना का भी त्याग करना है। और जो हमारे पास है उसमें आसक्ति भी नहीं रखनी। जब तक हमारे लिए उपयोगी होगा प्रभु हमें देंगे, अन्यथा वो वस्तु हमसे अलग हो जाएगी जब हमारे विकास में बाधक होगी। वह सूक्ष्म और स्थूल का भी होता है, और वर्तमान का भी होता है, और भावी तृप्ति का भी होता है। ये सब त्याग होते हैं। सूक्ष्म स्थूल हमारी बुद्धि है, हमारे पास योग्यता है, बड़े गुणवान हैं। स्थूल जो कुछ भी है हमारे पास, वो सब कुछ अपनी योग्यता, अपनी अहमता, अपनी ममता, इन सब का कामना, इन सब का त्याग हमें ऊंचा बनाता है। वह वर्तमान का भी होता है, जो कुछ भी है हमारे पास, और भविष्य में भी हम बहुत उधेड़ बुन करने लगते हैं। क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या कर लेंगे, कुछ अपने हाथ में है नहीं है। तो जो सामने दिखाई दे, जो कर्तव्य, बस करते जाना है। सहज प्राप्त भोगों से संतुष्ट रहना, यह द्रक्षा लाभ संतुष्ट हो। द्वंद्वातीतो विमर्शरा समा सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सहज प्राप्त भोगों में संतुष्ट कर्तव्य करते हो। अतः कहा है यज्ञ क्षपित कल्मषा, कहते हैं ये यज्ञ हमारे कल्मष को नाश कर देता है।
भगवान के लिए किया हुआ कार्य, भगवान को अर्पित किया हुआ कार्य हमारे जितने भी पाप संस्कार हैं उनको नष्ट कर देता है। उनके कलमश क्षीण हो जाते हैं यज्ञ के द्वारा। कलमश पाप यानी कुसंस्कार, यही यज्ञ की कसौटी है। यज्ञ हमारे पापों का क्षय करता है, वो हमें निर्मल उज्जवल कर देता है। ऐसे भी तो कर्म होते हैं जिनमें हम विशेष सिद्धि के निमित्त, किसी भौतिक लाभ के निमित्त, किसी कष्ट की निवृत्ति के लिए अथवा किसी वैर शोधन के लिए त्याग करते हैं, बलि देते हैं, होम आदि करते हैं। तब सांसारिक कामनाएं हैं। बहुत लोग इस तरह से पुत्र चाहिए, ये रोग दूर हो जाए, ये इच्छा हो जाए, धन चाहिए, अनेक प्रकार की कामना, ऊंचे लोग चाहिए, तो यज्ञ हवन आदि ये सब करते हैं। नाम जब भी यज्ञ उसको भी अर्पण कर देते हैं कि ये काम बन जाए, अनेक तरह का कुछ भी चढ़ावा चढ़ा देंगे। तो ये सब अनुष्ठान करते रहते हैं। यह जो पूर्ण रूप सकाम कर्म है, क्या यह यज्ञ है? इस पर विचार करना है कि जो हम यज्ञ करते हैं, दान यज्ञेश्वर के लिए करते हैं कि भगवान को अर्पित है, लेकिन ये काम बना देना, ये सकाम पूजा है। लेकिन वास्तव में ये इस प्रकार जिसमें त्याग नहीं है, कामना है, वो जो ऊपर इस प्रकार वर्णन किया है उसके अनुसार तो ये यज्ञ नहीं कहा जा सकता। यदि इनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऊंचा होता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि से हल्का होता है, तभी तो यह यज्ञ है। और कामना है तो जितना इसमें घी डालो अग्नि में उतना ही और तेज होती, प्रज्वलित होती है, तो कैसे इसमें आगे बढ़ेगा, कैसे व्यक्ति ऊंचा होगा? तो ये तो चलता ही रहेगा चक्कर। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मेरी शरण में है और ये सकामता है, तो वो फिर मैं धीरे धीरे उसको निष्कामता तक पहुंचा देता हूँ। लेकिन सकाम किया हुआ कर्म यज्ञ नहीं कहा जाएगा। अन्यथा यज्ञ कैसे? श्री तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका के आदि में सभी देवताओं की वंदना करते हैं, लेकिन उनसे कुछ और नहीं मांगते हैं। सांसारिक कामना कोई नहीं रहती। क्या मांगते हैं? कि प्रभु के चरणों की हमें भक्ति दो। उन देवताओं से भी यही याचना करते हैं। सभी से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मांगते हैं। यह देवोपासना नहीं है, यह ब्रह्मोपासना है। कि उनसे भी क्या मांगते हैं? भगवान के चरणों की प्रीति। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे ही करें, श्री भगवान को ही सुमिरन करें, उन्हीं को अर्पण करें तो भी ठीक है। अगर करना है इस प्रकार से बता दिया, ये भी ब्रह्मोपासना है। तो जैसी जिसकी रुचि। हमें किसी को अनादर किसी का नहीं करना है। कोई भी मूर्ति मिल जाती है सामने मंदिर में तो हम उनको प्रणाम करते हैं। और उसमें पूज्य शुक्ला चाचा जी कहते थे, उसमें अपने प्रभु को देखते हुए, प्रभु आपको प्रणाम है प्रभु, इस तरह से अभाव बना के हमें करना। संत मिले उनको भी भगवत भाव से प्रणाम करना। इस प्रकार से कोई भी कर्म ब्रह्मोपासना बन जाता है। लक्ष्य ही निर्णायक होता है। हम चाहते क्या हैं, उद्देश्य क्या है। क्यों इतनी लंबी यज्ञ परंपरा कही होगी भगवान ने अर्जुन को? कितने सारे यज्ञ बता दिए। वो ये जमा देना चाहते थे अर्जुन के भीतर कि जीवन के सामान्य व्यापार भी पूजा बन सकते हैं, यज्ञ हो सकते हैं। ये तुम जो युद्ध करने जा रहे हो ये भी यज्ञ हो सकता है। तो इस प्रकार और प्रभु प्राप्ति का साधन बन सकते हैं। तो अपने कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करना। हमें किसी भी फल की चाह नहीं करने की, जीत जाएंगे कि हार जाएंगे ये मेरा कार्य है। भगवान कहते हैं ये समझ के करो, प्रभु का कार्य है। मेरे मिलने का रास्ता बन जाता है। फिर स्वधर्म का पालन तो अवश्य बन ही सकता है। मेरे मिलने का रास्ता तो स्वधर्म का पालन
अपने कर्तव्य का पालन। हम कुछ चाहते नहीं, कर्तव्य करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो यही भाव से हम यदि कर्म करते हैं तो ये प्रभु मिलन का साधन बनता है, रास्ता बनता है। इतना ही कि विमल होने के लिए की जाने वाली विशेष क्रियाएं भी मेरे समीप लाने में सहायक हो सकती हैं। विशेष क्रिया भी कर सकते हो, लेकिन जब सामान्य क्रियाओं को भावना से हम बनाते हैं भगवत भाव से, तो वे सभी हमारे भगवान मिलन के साधन बनते हैं। जब विशेष कार्य की आवश्यकता है, विशेष कार्य कर लिया, उसमें भी भगवत भाव बना लिया, सामान्य कार्य में भी भगवत भाव बना लिया। स्वधर्माचरण तो सर्वथा हो ही सकता है। अपने कर्तव्य का पालन सामान्यतः सभी लोग करते ही हैं और करना चाहिए, और निष्काम भाव होना चाहिए, भगवत भाव होना चाहिए। बस सभी कर्म यज्ञ होते चले जाएंगे, प्रभु मिलने का साधन बन जाएंगे। श्री राम।